हेलो दोस्तों, क्या आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं? ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है, ये इंडिकेटर क्या है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। अभी आप देखो, मान के चलो आप ट्रेड करते हो, तो आपको अगर पता चल जाए कि इसी पॉइंट पे एक लाइन है सपोर्ट का, या फिर इसी पॉइंट पे रेसिस्टेंस का लाइन है, इसी पॉइंट पे एक रेसिस्टेंस का लाइन है, और आपको ये भी पता चल जाए कि आपको टारगेट कहाँ तक लेना है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा और कितना इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग। और आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको अगर पता चल जाए कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से आप कैप्चर करोगे कितना, इतना, 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 कितना कैप्चर करोगे ये पता चल जाए, यहाँ पे कोई पता चल जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। ट्रेडिंग इजी भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएगा। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक निफ्टी में इंडिकेटर बनाया हुआ है जो क्रेजी काम करता है। मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इस डेटा को। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। मैंने गोल्ड और बीटीसी यूएसडीटी मतलब बिटकॉइन और इथेरियम के लिए भी सेम इंडिकेटर पे वीडियोस बना दी हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, आप फुल वीडियो देख सकते हो। मैंने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रेड करना है। अब देखो ये इंडिकेटर में है क्या क्या, मैं ये पहले दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग पे जाओगे आप, इंडिकेटर में तीन चीजें हैं। पहला, ये पिवट पॉइंट्स है, ये सारे पिवट पॉइंट्स है, इसको छेड़खानी नहीं करना है आपको। दूसरा वीवैप है, जिसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं हम। बहुत लोग वीवैप पे ही ट्रेड करते हैं। तीसरा, हमें हमारे पास तीन ईएमए हैं जो कि इनबिल्ट है। आप इसको चेंज करके तीनों को अपना हिसाब से 9-15 कर सकते हो। मान के चलो आपको दो ही ईएमए चाहिए, तो एक को डिसेबल करके इसको 9-15 करके दो ही लगा सकते हो। वीवैप नहीं चाहिए तो वीवैप को हटा सकते हो। तो इस तरीके से काम करता है। मैं अभी आपको ईएमए हटा के पिवट पॉइंट कितना बढ़िया काम करता है वो बताता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर आपने समझ लिया। अब देखो ये पॉइंट्स कैसे काम करता है। दो तरीके से हम पॉइंट्स यूज करते हैं। एक तरीका, पहला तरीका मैं बताता हूँ। पहला तरीका है बायस निकालने का तरीका। क्या होता है, मार्केट यहाँ पे खुला, इस पॉइंट से ऊपर मार्केट रहता है तो हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं। बस इस पॉइंट से ऊपर मार्केट रहता है तो हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं, बाइंग बायस हो जाते हैं। और बायस निकालना ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाइसेल बाइसेल दोनों है आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, तो खिचड़ी हो जाता है, उसमें आप फंसने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कितना पॉइंट जाएगा, तो पहला यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया हुआ है। दूसरा, इसको अगर ब्रेक करता तो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता। तो मान के चलो आपके स्टाइल में, ट्रेडिंग स्टाइल में आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया हुआ है आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और जो भी आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता है 8-10 पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको कैसे पता है कि कितना कैप्चर करना है? इस पॉइंट तक कैप्चर मिनिमम करना है, इसको ब्रेक किया तो इस पॉइंट तक कैप्चर करना है। और निफ्टी में 20-40 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। और देखो ये बायस कैसे निकालना है आप समझ गए। इस ऊपर वाले लाइन से ऊपर रहेगा तो हम बाइंग बायस हो जाते हैं, और इस नीचे वाले लाइन से, व्हाइट लाइन से नीचे रहेगा तो हम सेलिंग बायस हो जाते हैं। तो देखो आप इसको जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये टारगेट, पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है, तीसरा टारगेट है। अब एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलता है कि यहीं पे सपोर्ट ले रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट है। ये हो गया पहला तरीका, पहला तरीका बायस का। पहला तरीका इसमें भी देखो, इसमें भी बायस का, यहाँ से ऊपर की तरफ, ये ऊपर वाले पॉइंट व्हाइट लाइन के इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, हम बस बाइंग का ट्रेड लेंगे। ये पहला तरीका है बायस निकालने का। देखो इस वाले लाइन से ऊपर सस्टेन कर रहा है, कितना बढ़िया बढ़िया मूव दिया है हमारे पॉइंट्स पे। ये देखो हमारे पॉइंट्स पे आके, हमारे पॉइंट्स पे आके फिर से जा रहा है, हमारे पॉइंट्स पे आके फिर से जा रहा है। तो इस तरीके से बढ़िया काम करता है। इसको मैं बहुत डेटा दिखा सकता हूँ। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ इसको ट्रेड कैसे करना है, फिर मैं बैक टेस्ट का डेटा भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका है कि बायस छोड़ के आप सारे ही पॉइंट को, इसको सबको ट्रीट कर सकते हो एक वैलिड पॉइंट की तरह, वैलिड लेवल की तरह, ठीक है। तो वैलिड लेवल की तरह ट्रीट करके आप अपना मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसको भी अलाइन करके, मान के चलो आपका जो इंडिकेटर है
या फिर आप जो स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो बोल रहा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, और इस लाइन को इस ये ग्रीन लाइन भी क्या बताता है आपको कि एक लेवल है यहाँ पे जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब आप डबल कंफर्म हो गए, डबल कंफर्मेशन के साथ, डबल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे हैवी क्वांटिटी भी ले सकते हो, क्योंकि क्योंकि आपके पास डबल कंफर्मेशन है। अब आप ट्रेड मान के चलो, आपने 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, 22 पॉइंट मिनिमम रहेगा, फिर इसको एक भी ग्रीन कैंडल है ब्रेक करता ही चला गया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मान के चलो आपने 46 पॉइंट ले लिया, हो गया 46 पॉइंट ऑप्शन में। अगर आप इन द मनी हो, इन द मनी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, इन द मनी और आपका जो डेल्टा है प्रीमियम का वो 0.7 0.8 है, तो 46 पॉइंट में आपका जो ये मूव करेगा, आपका ऑप्शन वो 30 पॉइंट 32 पॉइंट मूव करेगा। लोग 4 पॉइंट 5 पॉइंट पे हैवी क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं। आप देखो, अगर आपने गलती से भी ट्रेल करते करते 120 पॉइंट 140 पॉइंट का ले लिया, तो आपका जो डेल्टा 0.7 0.8 का है वो 100 पॉइंट मूव करेगा। 100 पॉइंट निफ्टी में ऑप्शन में कैप्चर करना स्कैल्पर के लिए बहुत होता है, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आपने मान के चलो बाई किया, मोमेंटम देखो, मोमेंटम बहुत जरूरी होता है ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ से यहाँ तक भी मोमेंटम किया, भले ये 30-40 पॉइंट है, बट ये जिस मोमेंटम में आया है ये ग्रीन कैंडल, उस मोमेंटम के हिसाब से आपको प्रीमियम में 20-25 पॉइंट एक एक बार में दिख गया होगा। तो ये सारी चीजें, ये हो गया निफ्टी के लिए। सेम चीजें बैंक निफ्टी के लिए भी काम करते हैं। सेम लॉजिक दो तरीके से यूज कर सकते हो आप। या तो आप बायस निकालो, इससे नीचे सस्टेन कर रहा है तो बायस हम सेलिंग का हो जाएंगे, या तो आप सारे ही पॉइंट्स को एक वैलिड लेवल की तरह ट्रेड करो। देखो इस पॉइंट से ऊपर गया, चलो ये तो मान के चलो आपने न्यूज है तो न्यूज पे चला गया, बट जिस दिन न्यूज नहीं है उस दिन भी आप देखो मार्केट हमारे इसी जोन में खुला, इसके बाद ऊपर ही सस्टेन किया, तो मैं सेलिंग क्यों जाऊंगा? देखो ऊपर की तरफ ही बाइंग जा रहा है, हमारे एग्जैक्ट पॉइंट्स को ही टच कर रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट से क्या आसपास से ही फिर से नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो इस दिन भी देखो, यहाँ पे हमारे इस जोन में ही इससे ऊपर गया तो यहाँ तक गया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक गया, तो इस तरीके से काम करता है। अब इस वाले दिन देखो, मार्केट खुला ही इस जोन के ऊपर है, तो इस दिन सेलिंग करने का क्या सेंस बनता है? किसी ना किसी ने तो सेलिंग भी करा होगा, तो सेलिंग करने वाले भी लोग हैं यहाँ पे, बट सेलिंग में जितना वो आया, जितनी देर में इतना पॉइंट का सेलिंग आया, उससे जल्दी इसने बाइंग कर लिया। तो इसीलिए बायस होना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में, कि आपको आज क्या करना है, बाइंग साइड में बैठना है, सेलिंग साइड में बैठना है। देखो इस दिन भी देखो इसी पॉइंट से ऊपर इस तरफ सस्टेन कर रहा है, बाइंग बायस हो गए। देखो इस पॉइंट को नीचे ब्रेक ही नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर रहा है, बाइंग बायस है। और पॉइंट्स देखो आप, ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे क्यों रेसिस्टेंस ले रहा है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे क्यों रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये सारी चीजें, आप कितना भी मैं डेटा दिखा दूं, ये सब बैक टेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंडिकेटर निफ्टी पे देख लिया आपने, बैंक निफ्टी पे देख लिया। अब मैं एक जो बाकी रह गया वो सेंसेक्स पे भी सेम दोस्तों, ऐसे मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो इस नीचे वाले लाइन से नीचे सस्टेन कर रहा है, सेलिंग बायस, इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाइंग बायस, इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाइंग बायस, इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, बाइंग बायस। अब इससे नीचे गया सेलिंग, इससे ऊपर सस्टेन किया, बाइंग। तो इस तरीके से आपका ये इंडिकेटर इतना क्रेजी काम करता है, और स्कैल्पर के लिए मतलब क्या बताओ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन पॉइंट है ये, कि जो स्कैल्पर 20 पॉइंट में भागता था, अब उसको पता है कि कम से कम 50 पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से सेंसेक्स के पे ही भी ये इंडिकेटर काम करता है। और दोस्तों ये इंडिकेटर इतना क्रेजी है कि आप कोई भी स्टॉक बता दो, मैं रैंडम स्टॉक चूज करता हूँ, आप बताओ क्या चूज करना है। जैसे एक स्टॉक मान लेते हैं, बैंक का एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे HDFC ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लिया मैंने। अब कोई अगर ये जो स्टॉक्स में काम करता है, स्टॉक्स में भी आप ये इंडिकेटर देखोगे, इस पॉइंट से नीचे सस्टेन किया, इसी पॉइंट पे सपोर्ट क्यों लिया, उसके बाद ये ऊपर सस्टेन किया इस लाइन से, इसी लाइन पे सपोर्ट क्यों लिया। देखो इस लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, ऊपर की तरफ ही सस्टेन किया, देखो कितना क्रेजी मूव किया है। तो अगर वो ट्रेडिंग व्यू पे वो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी, बैंकिंग सेक्टर का हमने देख लिया, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का विप्रो देख लेते हैं,
विप्रो लिमिटेड देख लेते हैं। देख सकते हो इस लाइन को ब्रेक किया, इसी लाइन पर टच करके क्यों उठ रहा है मार्केट, इसी लाइन पर टच करके क्यों उठ रहा है मार्केट, और जब क्लोजिंग भी हुआ है तो यहीं आके क्लोजिंग क्यों दिया है मार्केट ने। देखो यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये आपको अगर दिख रहा है तो ये इसी लाइन पे, मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, इस लाइन पे आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल, इसी लाइन पे क्यों सपोर्ट ले रहा है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो इसी लाइन पे क्यों रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर से ये नीचे आया तो इसी लाइन पे क्यों सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरीके से बेहतर काम करता है। और भी जितना स्टॉक है, अगर वो स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पे है तो ये इंडिकेटर सारे स्टॉक पे काम करता है। तो आपने निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, आपने सारे स्टॉक्स पे काम करेगा ये समझ लिया। हाँ, गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम सब पे काम करता है इंडिकेटर। आप बस जो ये लाइंस है वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो जाके पीछे वाले डेटा में। और सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है कि ये सारी चीजें जैसे निफ्टी वगैरह है जो भी है, इस पे मैं एक ही इंडिकेटर पे मुझे हर चीज मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप 915 ईएमए अगर यूज करते हो, बहुत सारे लोग 915 करते हैं, तो 9 कर दिया मैंने, इसको 15 कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो 915 ईएमए भी लग गया मेरे चार्ट पे, 915 ईएमए लग गया। उसके बाद मुझे ट्रेड करना है, बस देखो इंडिकेटर पे आ रहा है। और ये क्या है, आप क्या पता है आपको। और एक और बात दोस्तों, 1 मिनट पे जाके आप ट्रेड को जो रिस्क है उसको और भी मिनिमाइज कर सकते हो, और छोटा कर सकते हो अपने रिस्क को। देखो क्या है, जैसे यहाँ पे सेलिंग में आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे सेलिंग में आया, तो 5 मिनट वाले जो मैं अभी दिखा रहा था उसमें आपका हो सकता है आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाए, बट 1 मिनट में आपका रिस्क बहुत छोटा छोटा रहेगा, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल से यूज कर सकते हो और अपने बैक टेस्ट कर सकते हो डेटा वगैरह। जो VWAP यूज करते हैं इसी में आपको VWAP भी मिल जाएगा। मान के चलो VWAP आप शो कर रहे हो और आपको EMA नहीं चाहिए, तो बहुत लोग VWAP की डेटा पे करते हैं ट्रेड। तो VWAP देखो यहाँ पे ब्रेक किया, VWAP का रूल है, VWAP से नीचे है जब सस्टेन करने लगता है सेलिंग बायस हो जाते हैं। देखो कितना बढ़िया, यहाँ से ब्रेक किया तो नीचे ही चलता चला गया, फिर इसी लाइन पे आके हमारा ये लाइन भी है, साथ साथ में VWAP भी है। तो आपको क्या पता, और इस लाइन से नीचे है तो आपको क्या पता है कि हम सेलिंग बायस में हैं, तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ना कि बाइंग। तो देखो फिर से सेलिंग में गया। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों। आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप दूसरा वीडियोस वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। और ये पॉइंट सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रखूंगा, डेली का रखूंगा। आप बैक टेस्ट छोड़ो, आप लाइव टेस्ट कर सकते हो। मार्केट स्टार्ट होते ही मैं आपको ये पॉइंट सारे रख दूंगा, और आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हो कितना दिन काम किया नहीं किया। साइडवेज मार्केट में सारे इंडिकेटर फेल होते हैं, बट इस साइडवेज मार्केट में भी आपको ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्टली यूज कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए भगवान की तरह काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट डाउन करिएगा कि आपको और कैसा, मतलब जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसी सीरीज पे मैं और भी वीडियो लेके आऊँ, इसी इंडिकेटर को और इम्प्रूव करने का ट्राई करूँ। आप कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू।